आज की इस मालूमाती नशिस्त में खुश आमदीद। देखें, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो निहायत अहम है। आज हम फराहम करदा ज़राए की रोशनी में आज़ादारी के तारीखी अहमियत, मासूमीन की सुन्नत के तौर पर उसके सबूत और इसके फ़लसफ़े और अजर के बारे में अहम मालूमात का जायज़ा लेंगे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ को समझना है, ताकि हम उन माखिज़ में छुपी असल हिकमत को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में वाज़े कर सकें। तो चलिए सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ फरमान है। ज़रा इस बात के वज़न पर गौर करें। एक आंसू जो महज मक्खी के पर जितना हो, यानी बिल्कुल ही मामूली सा, और उसके बदले में जिस बख्शिश का वादा है वो समंदर की झाग जितनी वसी है। ये इक़्तिबास हमें बताता है कि फराहम करदा माखज़ के मुताबिक इन आंसुओं का रूहानी वज़न कितना ज़्यादा है। आज के इस तज़किये को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, आज़ादारी का असल मकसद और फ़लसफ़ा। दूसरा, मासूमीन के सुन्नत में इसकी तारीखी मिसालें। तीसरा, दुनियावी गम और हुसैनी गम के दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प मुवाजना। और आखिर में उन रूहानी इनामात का जिक्र जिनका वादा किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी आज़ादारी का असल मकसद और उसका बुनियादी फ़लसफ़ा। देखें, ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ कोई आम रंजो गम की बात नहीं हो रही। ये दरअसल एक बहुत गहरा रूहानी अमल है और एक तरह का पुरअमन एहतजाज भी। मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक ऐसी ढाल है जिसने हमेशा ज़ालिम हुक्मरानों को बेचैन रखा है। मकसद क्या है? बस यही कि इंसान का ज़मीर सो ना जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो अजीम पैगाम बिल्कुल उसी तरह तरोताज़ा रहे जैसे कल की ही बात हो। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तारीख़ी और कुरानी दलाइल और मासूमीन की सुन्नत। अब ये नुक्ता वाकई बहुत दिलचस्प है। अक्सर तारीख़ में कुछ एतराज़ात उठाए जाते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ ने यहाँ कुरानी मिसाल से किस तरह गैर जानिबदाराना जवाब दिया है, ज़रा वो देखें। हज़रत याकूब अपने ज़िंदा बेटे की जुदाई में इतना रोए कि बिनाई चली गई और कुरान इसकी तस्दीक करता है। तो मुसन्निफ़ का इस्तदलाल ये है कि जब एक ज़िंदा बेटे के लिए इस कदर गम मनाना साबित है, तो फिर उस हस्ती पर रोना क्यों कर गलत हो सकता है जिसने दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये तकाबुल वाकई गौर तलब है। और ये जो 4 पहलू हम देख रहे हैं ना, ये इस पूरी रिवायत की एक शानदार तस्वीर पेश करते हैं। मतलब नबी करीम का जिब्राइल से खबर सुनकर गिरिया करना, जंग सिफीन में हज़रत अली के आंसू, सैयदा फातिमा का वादा, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो दहाइयों पर मुहीत गम। ये कोई वक्ती जज्बात नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक बाकायदा तसलसल है जो हमें तारीख़ में वाज़े तौर पर नज़र आता है। यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां एक ज़बरदस्त मुवाजना किया गया है, दुनियावी गम बमुकाबला हुसैनी गम। ये फ़र्क तो वाकई हैरान कुन है। हम सब जानते हैं कि आम दुनियावी गम कैसा होता है ना? कोई ज़ाती नुकसान हुआ, इंसान जज्बाती तौर पर टूट जाता है और फिर वक्त के साथ वो गम मद्धम पड़ जाता है। लेकिन मुसन्निफ़ के मुताबिक हुसैनी गम का मामला बिल्कुल उलट है। ये इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि इसे अंदर से मजबूत करता है, ज़मीर को झंझोड़ता है ताकि वो जुल्म के सामने खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात, ये वक्त गुजरने के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि अमर हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, यानी इन रूहानी इनामात और वादों का जिक्र। अब ज़रा इस तस्वुर को देखिए। शुरू में हमने इस मक्खी के पर जितने आंसू का जिक्र किया था ना, यहाँ वो बात बिल्कुल खोलकर सामने आ रही है। मुसन्निफ हमें बताते हैं कि एक तरफ वो एक मामूली सा आंसू है और दूसरी तरफ फजले खुदाबंदी का एक ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा ही नहीं। ये महज आंसू नहीं है, बल्कि हक के लिए बहाए गए खून की याद है, और इसीलिए खुदाई अदालत में इसका वज़न हर पैमाने से बढ़कर है। तो लबे लबाब क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि फराहम करदा माखिज़ के मुताबिक ये मजालिस और आंसू कोई रिवायती रस्म नहीं है। ये दरअसल वो कीमती नजराना है जो खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि इन मजालिस से जुड़ने का मतलब शऊरी तौर पर इस पैगाम को जिंदा रखना है, और यही शऊर बिलाखिर निजात का बेहतरीन जरिया बन जाता है। और अब जब हम इस मालूमाती नशिस्त के बिल्कुल आखिर में हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने है। इन तमाम हक़ायक़ और तारीख़ी हवालों को जानने के बाद हमें ये सोचना है कि क्या हम इन मजालिस से सिर्फ रंजो गम लेकर उठते हैं, या फिर वो इंसाफ, जुर्रत और हक की मीरास साथ लेकर जाते हैं जो इस पूरे फ़लसफ़े की असल जान है। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि असल मकसद सिर्फ तारीख़ को पढ़ना नहीं, बल्कि उस पैगाम को समझना है। आज के इस तज्ज़िये में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।